हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक पाठ में आज हम ये पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं यानी कमियां, रासायनिक अभिक्रियाएं की परिभाषा और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिनमें से दो है संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रियाएं और विस्थापन अभिक्रिया। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। कोई भी रासायनिक समीकरण लिखी हुई होती है वो हमें क्या क्या चीज़ें दर्शाती है किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। तो पहली चीज़ ये दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों और उत्पादों के अणुओं की संख्या, कि कितने अणुओं की संख्या भाग ले रही है, और दूसरा द्रव्यमान, उनका द्रव्यमान कितना है, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना है। यह एक रासायनिक समीकरण हमको दर्शा देती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। दूसरा, कोई भी रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तापमान, दाब और उत्प्रेरक जैसी आवश्यक परिस्थितियों के बारे में जानकारी बता देती है। जैसे तापमान, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ी, कितना दाब लेना पड़ा और कौन सा उत्प्रेरक काम में आया है, इन सब के बारे में भी जानकारी कोई भी रासायनिक समीकरण हमें दे देती है। रासायनिक समीकरण उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इसकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण दे देती है कि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, यानी उत्क्रमणीयता की जानकारी देती है। कोई भी रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी देती है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इसके बारे में भी रासायनिक समीकरण से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमें रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इतनी बातों की जानकारी हमें प्रदान कर देती है। तो बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ कमियां भी है। वो कमियां कौन कौन सी है वो भी अपन देखते हैं। पहली कमी है कि रासायनिक समीकरण हमें यह नहीं बताती है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है क्या। रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरी सीमा, इसमें भाग लेने वाले यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सांद्रता की जानकारी, सांद्रता मतलब तनु है या सांद्र है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि क्रियाकारक और उत्पाद जो बन रहे हैं या भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उनको जो लिया गया है वो उनकी सांद्रता तनु ली गई है या सांद्र ली गई है, या तनु बने हैं या सांद्र बने हैं उत्पाद, उसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो ये दो कमियां हैं रासायनिक समीकरण की। अगला पॉइंट है अपना रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा पहले ये है कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में बदलाव हो जाता है, उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसके कारण वो जो अभिक्रिया होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल है, उदाहरण है, कार्बन और ऑक्सीजन
की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी कोयलों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो ये एक क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसी तरह एक और उदाहरण है, मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त हो जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी मैग्नीशियम और कार्बन में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। यानी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पहला है संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि नाम ही है, संयुग्मन यानी योगात्मक यानी जुड़ना यानी योग होना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जुड़कर एक उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये जो उदाहरण हैं वो योगात्मक अभिक्रियाओं के ही उदाहरण हैं। ये दो अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक है मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये हो गए योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण। एक और उदाहरण देखो, ये एथीन है। एथीन हाइड्रोजन से क्रिया करके एथेन बना लेती है। यानी हाइड्रोजन इन दोनों में एक एक जुड़ गया, योग हो गया। तो ये हो गई योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का नाम में है, जैसे विस्थापन यानी हटाना, विस्थापित करना, डिस्प्लेस करना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों में से एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक को कोई तत्व या अणु या परमाणु या उन अणुओं का समूह दूसरे से हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसको हटा देता है और खुद उसके जगह आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Zn, इससे बनता है ZnSO4 प्लस Cu। यानी कॉपर सल्फेट की जब जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। तो इसमें ये जिंक जो है वो कॉपर को हटा देता है और उसके स्थान पर खुद आ जाता है, यानी विस्थापित कर देता है कॉपर को और खुद आ जाता है और जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर खुद आ जाता है और एक नया उत्पाद बना लेता है। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने से अधिक अभिक्रियाशील जो है तो अपने से कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। इसके अलावा इसमें जो पुराने बॉन्ड होते हैं, पुराने बंध जो होते हैं वो तो टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।